नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर पर्वता समाचार से मैं बास्की ठाकुर। आइए आपको दिखाते हैं आज की ताजा खबर। जिला मुख्यालय जगदलपुर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बोदल पुलिस चौकी नानगुर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। मामला धर्मांतरित महिला के शव के दफन को लेकर हुआ। हिंदू ग्रामीणों का कहना था कि मृत महिला ईसाई धर्म को मानने वाली थी, जो कि गांव के रीति रिवाज रूढ़ी परंपरा को त्याग चुके थे, इसलिए लाश को ईसाई कब्रिस्तान में दफनाने को कहा गया। परंतु ईसाई समुदाय के आक्रोशित लोगों द्वारा अभद्र भाषाओं का उपयोग कर लाठी डंडों से गाँव के सरपंच सहित 3 ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई, जिसमें सभी को गंभीर चोटें आई हैं। मामले को शांत करने बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा, जिसमें एक पुलिस के जवान को भी चोट आई है। घायल लोगों को उप स्वास्थ्य केंद्र नानगुर में भर्ती कराया गया और गंभीर पीड़ितों को तुरंत डिमरापाल हॉस्पिटल रेफर किया। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। घटना को लेकर ग्रामीण बेहद आक्रोशित है। घटना की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व आदिवासी समाज पदाधिकारी तुरंत घायल ग्रामीणों को मिलने डिमरापाल में स्थित हॉस्पिटल पहुंचकर उनका हाल चाल जाना। वहीं पुलिस प्रशासन ने मामले को देखते हुए टकराव की स्थिति न बने, शांति बनाए रखने हेतु तैयारियों में लगी हुई है। संयुक्त दल, जिसमें सर्व आदिवासी समाज, बजरंग दल, विश्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में भी काफी रोष दिखा गया है। तो आज क्या हुआ आप लोगों का? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखनाथ नाग है। मैं बड़े बदल का निवासी हूँ। हम लोग आज एक ईसाई परिवार में एक महिला खत्म हुई थी, उसको शव दफन कफन को लेकर के हम पूछने गए थे। उन लोग बिना पूछे मरघट में ले जा करके दफना दिए। गांव वालों को किसी को पता नहीं चला। फिर बाद में गांव वालों को पता चलने से हम लोग सरपंच और मैं दोनों मिलकर मोटरसाइकिल लेकर के अपन मरघट पे चले गए। जाने पर 4-5 जन पुलिस वाले रहे और पुलिस वाले को हम बोले कि भाई आप कैसे इनको दफनाने दिए। ऐसा बोलने से अब इतने भीड़ को हम 4-5 पुलिस हैं और क्या करते, आप लोग गाँव वाले तो लेट कर दिए आने में। ऐसा बोलने से किसके अनुमति से लाके दफनाए, इतना से बात पूछे रहे और उन लोग उग्र होकर आके मारपीट करना शुरू किए सरपंच को और मेरे को। आप कितने लोग घायल हुए उसमें? हम लोग 4 लोग घायल हुए। जो सबसे ज्यादा आपको तो कम लगा है चोट? सरपंच को और मेरे को सबसे ज्यादा मारे हैं। कितने लोग थे मारने वाले? मारने वाले कम से कम 100-150 लोग रहे। कहाँ से आए थे? गांव के थे मारने वाले कि बाहर शहर से भी गए थे कुछ लोग मारने? ये बाकी पता नहीं, लेकिन गांव वाले को हम पहचाने, लेकिन बाकी दूसरे गांव से भी आए रहे, अन्य लोग रहे। उनको जो शकल से पहचानते हैं और उनको कौन गांव के हैं ये नहीं पता। सरपंच महोदय बता रहे थे कि घर में घुसकर जान से मार देंगे परिवार को, ऐसा भी कुछ बोले हैं? नहीं, वो बोले हैं कि वो तो वही जान से मारने के लिए बोल रहे थे, घर में भी जाके मारेंगे ऐसा करके बोले, और वही जान से मारने की बात बोल रहे थे। ठीक है। क्या है? गंगाराम कश्यप। आप क्या सरपंच हो आप? जी सरपंच बड़े। कहाँ से? बड़े बोदल से। आज क्या घटना हुआ है आपके साथ? हमारे यहाँ क्रिश्चियन लोग जबरदस्ती मतलब षड्यंत्र था, तो मतलब दफन कफन की गांव वाले बिना पूछे। हाँ। तो मैं सरपंच बोला कि भाई तुम लोग कम से कम मेरे को पूछना चाहिए। बोलते हैं वही नहीं पूछा तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला किए। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? मारपीट करने वाले कम से कम 150 लोग। आप अकेले घायल हो कि और भी आपके साथ कोई घायल है? हम गांव वाले एक साथ 3-4 जन अपन गए रे मात्र समझाने के लिए। लोग मतलब डायरेक्ट अपना हमला कर दिए सारा। झगड़ा क्यों चालू हुआ? वही दफन कफन के लिए अपन बोले कि भाई गांव वाले को बिना पूछे कैसा कर दिए, एक बार पूछना चाहिए था आप लोगों को बोले, तो बाद में उनकी दाम मारने के लिए ही उतार हुए। तो अभी आपका तबीयत कैसा है? अभी मेरे तबीयत बहुत अभी सारी दर्द है और पूरा सिर में अंदरूनी चोट है और अभी मेरे को पूरा बात करने में सुनाई में कुछ परेशानी हो रहा है? जी अभी मैं परेशान तो है, बहुत परेशान। और ये जो मारपीट हुआ इसमें शहर से भी कुछ लोग गए थे क्या? पास्टर लोग, आसपास के पास्टर लोग गए रहे। हाँ, पास्टर लोग थे। क्या गाड़ियों में भर के आए थे इन लोग? जी। कितने गाड़ी में आए थे? गाड़ी में तो नहीं आए, मतलब आसपास के तो पास्टर लोग, झिमटू था। हाँ। झिमटू, मुकेश। हाँ। हम लोग बैठ के यहाँ पे कल जो ग्राम बड़े बोदल में जो मारपीट की घटना हुई
उस पे हम लोग गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। और कल की जो शर्मनाक घटना है, जिसमें आदिवासी भाइयों के साथ मिशनरी के पास्टर, पादरी और ग्रामीण उनके सदस्य, ईसाई सदस्यों द्वारा ग्राम बड़े बोदला के सरपंच गंगाराम और उनके साथी 4-5 लोगों को और एक महिला को भी जिस तरह से मारपीट कर आतंक फैलाया गया, अत्याचार किया गया उनके ऊपर, और ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया कार्य ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये कोई अचानक हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी संख्या में लोग गए और उनके साथ उनके समाज के रीति नीति के खिलाफ, उनके समाज के नियमों के ऊपर आक्रमण है। ये दफन कफन का जो क्रियाकर्म किया गया, ये उस समाज के भावनाओं के विपरीत था और उसी के फलस्वरूप मारपीट हुई और अति मारपीट हुई। ये दहशत फैलाने के विचार से उनके ऊपर मारपीट किया गया और इस घटना को लेके हम लोग सब आक्रोशित हैं और ये कार्य की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम उस घटना के संबंध में चर्चा करके जाएंगे ग्राम बड़े बोदल और वहां पे क्या किया जा सकता है, आदिवासी भाइयों के साथ न्याय हो, ये कार्य करेंगे हम। तोरेन जी, बस्तर में फिर से एक बार शव दफनाने को लेकर एक बवाल हुआ है, ग्रामीणों को मारपीट भी किया गया है, क्या कहना है इस विषय में और क्या कार्रवाई हुआ है आप लोग की तरफ से? देखिए, कल जो घटना जो घटी है एक बड़े बोदल में, वो निश्चित रूप से वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने वाली है और ईसाई समुदाय के लोग जानबूझकर आदिवासी समुदाय के लोगों के मरघट में लाश दफनाने का जो काम कर रहे हैं वो निंदनीय है। आदिवासी समाज इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और कल जो हमारे जो बड़े बोदल के जो सरपंच के साथ जिस प्रकार का पास्टर और ईसाई समुदाय के लोगों ने मारपीट किया, उसके खिलाफ हम लोगों ने थाने में FIR दर्ज कराने का काम किया और वो चाह रहे हैं कि जितने भी इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व जो ईसाई धर्म में जाकर जो है हमारे समाज के लोगों को मारपीट करने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस संबंध में हम आज जो है कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और कलेक्टर से मांग करेंगे कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ कानून सम्मत किसी भी जो धर्म के लोग अपने प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर जो है बाध्य नहीं है। कारण कि यहाँ पर आदिवासी समाज के जो रूढ़ी परंपराएं हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो पद्धति है, उसको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई भी समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं, उसका घोर विरोध किया जाएगा। और आने वाले समय में हम लोग निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे पुलिस प्रशासन के माध्यम से। जैसे बड़े बोदल का जो कार्यक्रम ये हुआ है, ये एक तरफ से सोचे तो भूमाफिया के जैसे रहते थे। पहले भूमाफिया लोग जमीनों को कब्जा करके उनका अस्तित्व पालने के लिए कोशिश करते थे। अभी ये सब है कन्वर्टेड जो भी है, इन लोग स्मशान माफिया बनते गए हैं। हमारे पूरे सनातनी समाज स्मशान घाटों को जबरदस्ती कब्जा करके अपना छाप छोड़ के आगे फ्यूचर के लिए ये प्रूफ दे के वो स्मशानों को कब्जा करना चाह रहे हैं। इसको पूरा विश्व हिंदू परिषद एवं आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे भूमाफियाओं को सरकार खदेड़ रही है, वैसे ही विश्व हिंदू परिषद और आदिवासी समाज खदेड़ेंगे। इसके लिए तन मन धन से हम तैयार हैं। मरे तो मारेंगे, काटे तो काटेंगे, सब चीज के लिए